हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 20 सितंबर। तो कल का मार्केट एनालिसिस करके और अपना मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। फिलहाल आज का जो मूव है, बैंक निफ्टी ने 287 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है। ऊपर के 287 ऊपर क्लोज किया। हालांकि ये गैप अप होने के बाद ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स हमें डे हाई बताई, उसके बाद से गिरने आई। और जो इसका एक्चुअल मूव था उसी के अंदर इसने टाइम पास की है 12 बजे के पास से। ठीक है, ये पूरा जो प्रेशर था वो फेड का जो आज इंटरेस्ट रेट कट हुआ 0.25 बेसिस पॉइंट का, उसके वजह से एक पॉजिटिव न्यूज थी, तो ये उसका इम्पैक्ट था। तो बाद में उसको डिस्काउंट करके प्राइस नीचे आ गई। अगर कल किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये एक हमारा एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर इसी के इधर ही ओपन होकर सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करती है पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ, तो हम लॉन्ग हो सकते हैं। ऊपर का 53,300 का टारगेट अगर ये ब्रेक कर सकता है तो 53,600 का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, नीचे के साइड में इसको रिजेक्शन मिलता है, कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है, तो यहाँ से शॉर्ट करके एक टारगेट, अगर ये भी ब्रेक करता है तो 2 टारगेट ले सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो इसके ये वाला भी टारगेट मिल सकता है। आगे हमारे मेन सेटअप पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है और इसको आपके ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यूअर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। अगर फिर भी आपको और भी डाउट्स आते हैं इस सेटअप से रिलेटेड, अब नए हो इस सेटअप के लिए, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है नैरो रेंज आया है, तो हमें कल एक बैंक निफ्टी में ट्रेंड मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, और ये पूरी जोन की जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे अच्छे से बना के लेना। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और ये 3। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, और रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है, और 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है हमारी, और ये जो पूरी जोन की जो वैल्यू नॉन ट्रेडिंग जोन की मैंने यहाँ पे मेंशन की 4 की, और ये 5 की रेंज है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और ये 3। और जो सपोर्ट 1 है इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो भी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन एक्ट करते हैं। तो जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, और 3 की रेंज है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और ये 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। कई हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिसके आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है सेटअप। ठीक है, अभी सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। और ये सब देखने के बाद निफ्टी में भी ये दोनों रूल अप्लाई करना है। निफ्टी में मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बैंक निफ्टी में करता हूँ वही आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। तो जो पहला रूल है वो चिपका लेना अपने दिमाग में, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगा, एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगा, शॉर्ट फॉर्म है नॉन ट्रेडिंग जोन का। और दूसरा जो रूल है बहुत सिंपल रूल है, नॉन ट्रेडिंग जोन में अगर प्राइस आ गई तो उसके अंदर उसको सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट सस्टेन करने के बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। मतलब इसके अंदर 15 मिनट्स के बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। और जब ये दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट आता है तभी 2 एंट्रीज है हमारी, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। मार्केट देखो यहाँ पे क्लोज हो गई है। ठीक है, तो मार्केट यहीं पे क्लोज होती, कल यहीं पे ओपन होती तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम प्राइस को पहले तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे यहाँ पे, या तो यहाँ पे आके रुकती है प्राइस, और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है।
अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके ठहरती नहीं है और रूल नंबर 1 और 2 मेट नहीं होते। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये सपोज ये गिरने लगती है, यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप अप अगर नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती नहीं है। आने के बाद यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करेंगे गैप डाउन। अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है हमारा, इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट, तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगी, फिर ये जिस साइड का ब्रेक करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे आती है, यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में बताया था। तो सेम गैप डाउन में भी वही अप्लाई करें। तो गैप डाउन हुई और ये सपोज ऊपर आई और यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर यहाँ पे आके सस्टेन करती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, ठीक है, ऑफकोर्स अपने इस ट्रेड में एंटर हो गए ऊपर के में। टारगेट क्या होगा, पहला 1 2 ये 3, अगर ये वाला ट्रेड लिया है तो इसके ऊपर के 2 लेवल हो गए टारगेट, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आया तो अपने नीचे का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3 हो गए, ठीक है। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के जो सपोर्ट 2 है उसके 2 लेवल है वो टारगेट होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और ऐसे ही लेने हैं और सब ये भी निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। गाइज अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर और पुट राइटर्स अपने बिल्डअप बना के बैठे प्रेजेंट है, उसका मैंने स्ट्राइक प्राइस ले लिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर प्राइस कल अप ट्रेंड में चल रही है तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का जो है 53,700। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर इस ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेल हासिल करते चले जाना। डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे एक ओआई का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा 52,500 का, 50 to 500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स के ऊपर इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पे बायर का प्रेशर है, तो इसको लग के प्राइस बाउंस अप हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड में एंटर हो गए नीचे के तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो टेल सेल करते चले जाना। गाइस बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो 0.9 हो गया है, 0.9 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है, यानी कि बुल से ज्यादा बेयर है, ठीक है, इंट्राडे में। तो थोड़ा सा वीक है, इसको पुशअप मिल जाएगा, अगर निफ्टी अगर टंगा दी तो इसको भी ऊपर लेके जा सकती है, या कल भी कोई अच्छी न्यूज आ सकती है तो ये सीधा 1 क्रॉस करके बुलिश मोड में आ सकता है। सेफ एंट्री कैसे करनी है वो आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे मैंने, और यही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है, ठीक है। अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था ना, 2 एंट्रीज है जब भी हमारे दोनों भी रूल मेट होने के बाद। जो पहला है, अगर सपोज प्राइस इसी के अंदर है, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ब्रेकआउट आता है, सपोज ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए तीनों ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं सेफ बुलिश एंट्री होगी। अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे वाली कैंडल, ब्रेक डाउन वाली कैंडल जो नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री की। अगर किसी को एग्रेसिव एंट्री करना है तो समझा देता हूँ, लेकिन मैं तो सेफ एंट्री के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो बता देता हूँ, लेकिन बैक टेस्ट किया है मैंने दोनों भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारा दोनों रूल नंबर 1 और मेट हो जाता है, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चढ़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करें तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल चढ़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ